तो कैसे आप लोग, आप सब लोगों को आज़ादी आज़ादी नाम की आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज़ादी ये नहीं, आज आप लोगों की आज़ादी नहीं है, हमारा जो सिचुएशन हमारी इस तरह चल रही है कि जो जो मुल्क से भाग गया, समहाउ निकल गया, तो उसकी आज़ादी है। तो वो डे आज़ादी के तौर पे सेलिब्रेट किया करो। जो हालात हैं। तो अभी मैं बैठा था यहाँ पे, अपनी आज़ादी सेलिब्रेट करने आया था। यहाँ पे एक पार्क है मेरे घर के पास, बहुत ही प्यारा सा। तो मैंने तकरीबन 1 घंटा जो है मैंने जैपनीज़ लैंग्वेज सीखी। यहाँ पे मैं ज़रा अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, कांजी वांजी और सारी चीज़ें। तो सोचा कि आप लोगों को आज़ादी विश की जाए। तो आई होप कि आप लोग आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को अब आज़ादी। और ये अब देखें, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी बिल्डिंग है। तो ये भी पार्क के सेंटर में, ये भी एक हॉल है, यहाँ पे एग्जीबिशन वगैरह होते हैं यहाँ पे। तो ये इधर आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है व्यू पार्क का सामने जो है यहाँ से। तो अभी हम बात करेंगे, अगर इस तरह हो जाए, मिसाल के तौर पे जादू हो जाए, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन अगर हो जाता है कि मैं अगर बन जाता हूँ प्राइम मिनिस्टर, तो मैं क्या सोचता हूँ चीज़ को लेके, मैं कौन से फैसले करूँगा इसको बदलने के लिए। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो सोचने की तो ठीक ना, जज्बाती नहीं होना है, गालियाँ वालियाँ भी नहीं देनी है, जस्ट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कुछ कर नहीं सकता, हम कहते हैं कि अगर मैं आर्मी चीफ बनता हूँ मिसाल के तौर पर, तो मैं कौन कौन सी चेंजिंग्स लाऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं ये करूँगा कि भाई, नंबर 1, मैं जो है बांग्लादेश से एज अ कंट्री हम माफ़ी मांगेंगे कि भाई हमसे गलतियाँ हुई, जो हमने तुम लोगों के साथ किया वो बहुत ही गलत था। और हम अपनी किताबों में भी सच लिखेंगे। अब आपको वो तो पास था, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उससे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो गलती है, पास्ट को अगर आप भुला दिया, मतलब ज़ीरो कर दिया, आपने अपने किताबों में झूठ लिख दिया कि भाई उसने किया, यहाँ मसला हुआ, वहाँ मसला हुआ। अगर आप सच लिखोगे तो उससे ये होगा कि अभी फ्यूचर में जिनके साथ अभी जुल्म हो रहा है, उस टाइम हमने बांग्लादेश के साथ जुल्म किया, अभी किसके साथ हो रहा है, अभी बलूचिस्तान के साथ हो रहा है। उस टाइम जिस तरह यहाँ के लोगों को पता नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो अपने झूठ बोल रहे थे, वो गद्दार हो गए, फलां हो गए, टीर हो गए। अभी सेम वही चीज़ हो रही है, अभी भी बलूचिस्तान में हो रही है, सिंध में हो रही है, KPK में हो रही है, सबके साथ हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने सच को छुपाया। तो आने वाली जनरेशन में, मतलब एक मुल्क एक इंसान की तरह होता है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हो, लेकिन आपने अपनी गलतियों पर पर्दा डाल दिया, आगे आपने बताया नहीं, अपनी जनरेशन को इन्फॉर्मेशन दी नहीं कि हमने कौन सी गलतियाँ की, तो जनरेशन कभी सीखी नहीं। अगर अभी आप करते हो तो कुछ सालों में आगे आके तब्दीली आएगी, लोगों को बराबरी से सब अपने प्रोविंसेस को इंसाफ मिलेगा। और ये नहीं है कि पंजाब में भी है कि कुछ रीजन्स में मतलब आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बाकी जो दूसरा जो सराकी रीजन है वहाँ पे उनके पास भी वो है। और बाकी ये है कि किसी को बोलो तो वो जज्बाती होते हैं। दूसरी चीज़ ये करूँगा मैं कि भाई, जो एक्सट्रीमिज़म जो हमने डाली है अपनी नस्लों में, स्पेशली जब से ज़िया के दौर से, जो उसने किताबों में चेंजिंग की, लोगों को, बच्चों को ब्रेन वॉश किया, तो वो रिलीजन के नाम पे भी था, और वो फ़ौज से मोहब्बत करने के भी नाम पे था कि फ़ौज से बंदा इतनी बस जो है झूठ लिख लिख के किताबों में। तो ये जो चीज़ है ये मैं ख़त्म करूँगा। अब आपको कैसे, भाई जिस तरह हमने किताबों में, अपनी फ़िल्मों में, अपने ड्रामों में जो बकवास दिखाया है, उस चीज़ को करने के लिए तो हम उसको सच अगर दिखाते हैं उनको जो है, तो फिर तभी ये तब्दीली आएगी। ब्रेन वॉशिंग की गई तो वो स्टेप बाय स्टेप स्लो पॉइजन की तरह की गई। मतलब ये है कि जो एक्सट्रीमिज़म जो उनके जहनों में घुसाया गया मदरसों में या ऐसी जगहों पे, वो एक स्लो पॉइजन की तरह घुसाया गया। मतलब अब ये है कि आप किसी से बात करो, लोग जज्बाती हो जाते हैं, गालियाँ देते हैं, तो वो यही है। तो अब आपको पता कैसे चले, जो ब्रेन वॉशिंग, कुछ लोग ब्रेन वॉश होते हैं, उनको पता नहीं होता कि मैं ब्रेन वॉश हूँ। अगर जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, मुझे रिलीजन की बात भी करेगा, जो वो एक्सट्रीम वो वाला वो है, मैं उसको गाली नहीं दूंगा, मैं जज्बाती नहीं होऊंगा, मैं अपने उस पर कंट्रोल रखूँगा। अगर आप जज्बाती होते हो, किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे मजहबी वो है, मज़हब जो है इसमें इसको गलत यूज़ किया जाता है, अगर आप जज्बाती हो जाते हो, आप अपना आपा खो देते हो किसी की बात करके, वो अपना ओपिनियन दे रहा है, इसका मतलब आप ब्रेन वॉश्ड हो। उसके अलावा जो तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि लाइब्रेरीज़, मतलब अभी ये है कि इवन यहाँ तक कि जब हम बच्चे थे, हम जो लाइब्रेरीज़ देखते थे, तो अब लाइब्रेरीज़ बढ़ने के बजाय वो पुरानी लाइब्रेरीज़ भी ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब ये है कि हम जो बुक पढ़ते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें हमारी जो सोशल स्टडीज़ की बुक है, उसका काम एक ही है, नफ़रत सिखाना। उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत सिखाती है। और अभी जो ये है कि अगर आप दूसरों का पर्सपेक्टिव देखेंगे, लोगों के पास लाइब्रेरीज़ होंगी, घर के पास फ्री में बुक्स का एक्सेस होगा, तो वो दूसरों की बुक्स पढ़ेंगे, दूसरों के आइडियाज़ को भी देखेंगे और फिर खुद जज कर पाएंगे कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। अभी लोगों के पास ये है कि एक ही पर्सपेक्टिव है, जो वो बुक ने हमें पढ़ा है, वो लोग यही समझते हैं कि उस बुक में जो लिखा है, जो हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में हमें पढ़ाया जाता है, हमें बचपन से जो 5, 6, 7, 8 से जब से हम पढ़ते हैं, तो वो जो हमें पढ़ाया जाता है, हम समझते हैं वही एक सच है।
जबकि सच उसके बरक्स है। तो वो हमें तब समझ आएगा कि जब हम दूसरों को भी पढ़ेंगे, तो फिर हमें अपनी हिस्ट्री भी समझ में आएगी, जनरल बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, तब हमें रिलीजन भी समझ आएगी। तो हम इस फजूलियात से हम बाहर निकल पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है, जिस तरह मैंने आपको रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म ख़त्म होनी चाहिए, इसी तरह फौजी जो ब्रेन वॉशिंग है, तो फौजी एक्सट्रीमिज़म वो भी ख़त्म होना चाहिए। तो वो भी एक सॉल्यूशन है कि लोगों के दिल में जो खामखा की यूज़लेस एक मोहब्बत डाली गई है कि ड्रामों के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, कि फ़ौज कभी गलत हो ही नहीं सकती। जब कोई एक लफ्ज़, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हुआ, ना कि इमरान खान की वजह से बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है। और ये इमरान खान के इवन आने से भी पहले मैं यही सोच मेरी थी, जब वो इवन इक़्तिदार में भी नहीं आया था। तो ये है कि अब लोग ये है कि फ़ौज का कुछ नाम लो। इवन मेरे साथ तो ये भी हुआ कि मैं चाइना में था, तो मैंने कुछ बोला कि हमारी जो है मुल्क को डिस्ट्रॉय करने में एक वजह भी है वो फ़ौज। अब फ़ौज का मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो बॉर्डर पे बैठे हैं, बल्कि उन बॉर्डर वालों को ये वाले जो यहाँ पे हमारे जर्नल्स हैं, जो खाऊ जर्नल्स हैं, वो मरवाते हैं वहाँ पे खाम खा के अपने एडवेंचर्स करके, जिसमें कारगिल तरह के हो गए, खाम खा का जो है उनको वो बना के उधर भेजते हैं, तालिबान बना के भेजते हैं। अपनी हमारी आर्मी के लोगों को कपड़े पहना के तालिबान बना के भेजते हैं, वो मरते हैं। और उसके अलावा फ़ौज के जो खुद जनरल हैं, उनके घर से तो कुछ नहीं जाता, ना उनका बच्चा मरता है, उनके बच्चे तो बाहर बैठे हैं। रिजल्ट ये होता है कि उन आर्मी वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरने वाला वो गरीब है, और जो फ़ौज पे वहाँ पे जो बैठा है जो सिपाही है, तो यहाँ पे फ़ौज का मतलब वही है जो डिसीजन मेकर्स हैं। तो इस पर लोग जज्बाती हो जाते हैं, तो जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, आप बर्दाश्त करो। और दूसरा ये कि इसका सॉल्यूशन भी यही है कि हम फ़ौज से हथियार उठा के लड़ तो नहीं सकते। हर आदमी इस चीज़ को समझे और उसके बारे में बात करे कि सच क्या है। और फ़ौज जो है वो खुदा नहीं है, उसको वहाँ पे काम करने वाले लोग आदमी हैं, लोग हैं, और वो भी गलत हो सकते हैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ बोलो लोग जज्बाती हो जाते हैं। मैं चाइना में था, मेरा एक दोस्त था, तो मैंने इस तरह कुछ बात कही तो उसने मेरे यहाँ पे पकड़ लिया। मैं अगर चाहता, क्योंकि मुझे तो जापानीज़ लैंग्वेज भी आती थी, और मैं अगर चाहता तो उसको इवन यहाँ के मैं वहाँ पे पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर सकता था। वो मेरे रूम पे बैठा था उस टाइम, मैं जाके जो है उसको यूनिवर्सिटी में जाकर कंप्लेंट कर सकता था, उसको रेस्टिगेट करवा सकता था कि ही फिज़िकली जो है अटैक्ड मी। लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने बर्दाश्त किया, और उसकी फ़ायदा भी हुआ कि ही इज़ स्टिल माई लाइक वन ऑफ माई नाइस फ्रेंड्स। अगर मैं उस टाइम कर देता तो शायद हमारी, उसको एहसास भी हुआ नेक्स्ट डे कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो हम अभी भी दोस्त हैं। लेकिन यह है कि लोग इस हद तक, इवन एजुकेटेड लोग भी इस हद तक एक लफ्ज़ सुने फ़ौज के खिलाफ, तो वो अपना आपा खो बैठते हैं। तो आपको पता इसी से चलता है कि आप ब्रेन वॉश हो कि नहीं। अगर आप अपने कंट्रोल को खो बैठते हो, इसका मतलब आप मुझसे कोई आके फ़ौज की तारीफ़ करेगा कि मैं उसको जज्बाती नहीं होऊंगा, उसकी वजह है कि मैं भी ऐसे था। मैं भी बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीमली बड़ा प्यार करता था, कोई कुछ कहता था तो मैं बड़ा जज्बाती होता था कि यार हाउ डेयर यू। लेकिन जब हम बाहर निकले, थोड़ी और किताबें पढ़ी, थोड़ा बाहर की दुनिया देखी, तो फिर हमें समझ आई बात, यार ये तो फजूल चीज़ है। तो अगर आप जज्बाती हो जाते हो, आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब आप ब्रेन वॉश हो। अगर आप नहीं होते जज्बाती, इसका मतलब आप ब्रेन वॉश नहीं हो। सिंपल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।